चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के 2025 का जो एग्ज़ाम है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों के बीच, तो आप उसको ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन गारंटेड है, ये सब आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। उसमें से ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अच्छी और निरक्षीय में से दो में से एक आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो मैं पहले देखता हूँ अच्छी स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से इसको समझिएगा। तो हमें पहले इसमें वैद्युत द्विध्रुव समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसको हम समझेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अगर ये दो हेडिंग आपको समझ में आ गई तो शायद ये हेडिंग आपको समझ में आएगी अच्छी स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। जब तक वैद्युत द्विध्रुव आपको नहीं समझ में आएगा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब तक आपको दिक्कत होगी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कुछ इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव होता है। मैं अगर फिगर बनाऊँ तो इस तरह से ये आपका हो गया -q आवेश और ये आपका हो गया +q आवेश। ये आपका अक्ष हो गया इसका, और इसके मध्य बिंदु में वो इसको माना जाता है बीच वाले पॉइंट को, और ये दूरी l और ये दूरी l, तो टोटल दूरी हो जाती है कितना 2l। इधर l मान लेते हैं, इधर l मान लेते हैं, टोटल दूरी 2l हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, मात्रा में समान होना चाहिए, है ना, आकार समान होना चाहिए, लेकिन विपरीत आवेश होना चाहिए, एक माइनस और एक प्लस। तो इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके मध्य बिंदु को वो मान लेते हैं, ये दूरी l, ये दूरी l मान लेते हैं कि l दूरी है, टोटल दूरी 2l। तो यही आपका वैद्युत द्विध्रुव, इसी फिगर को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका परिभाषा बता सकते हैं कि मात्रा में समान किंतु विपरीत आवेश, एक माइनस और एक प्लस आवेश को बहुत छोटी दूरी पर रखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये बहुत छोटी दूरी पर रखा गया है, इस बीच इसकी दूरी को हम 2l दूरी मानते हैं, l और l बीच में पॉइंट O है, ठीक है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। इसमें से एक आवेश ले लीजिए और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लीजिए। इसमें से एक आवेश कोई एक ले लीजिए, ये आवेश हो गया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, l कितना है 2l है। इसका अगर हम गुणा कर देते हैं तो इसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P कहते हैं। P बराबर Q × 2l इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दो हेडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मात्रा में समान किंतु विपरीत आवेशों को अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखा जाए तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। हो गया वैद्युत द्विध्रुव, मात्रा में समान विपरीत आवेशों को अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखा जाए तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर के बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में से स्थित एक आवेश ले लीजिए और आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव में स्थित एक आवेश एवं आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है, एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम P से लिखते हैं। और P बराबर आपको फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दूँ, P बराबर एक आवेश Q और आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2l, इनका गुणा कर देंगे तो P बराबर क्या हो गया Q × 2l। यही आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। और तीसरा एक ये पॉइंट ये भी याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना तो इसका मेन फार्मूला ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई, इसको हम एप्सिलॉन 0 कहते हैं। एप्सिलॉन 0 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। मैं पूरी तरह से ये सोच करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम जीरो लेवल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आए। और ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं सभी डेरिवेशन। तो मैं उन सारे डेरिवेशन को जो है लगातार कंप्लीट कराऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो मैं एकदम जीरो लेवल से आपको लेकर के चल रहा हूँ। जिसको वैद्युत द्विध्रुव तैयार हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, उसके लिए डेरिवेशन कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझिए डेरिवेशन को, ठीक है। डेरिवेशन क्या है समझिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है तो वैद्युत द्विध्रुव में बना दिया, और इसके कारण निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन कंडीशन ये है कि अच्छी स्थिति के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, अच्छी स्थिति के लिए। ये पहली कंडीशन अच्छी स्थिति के लिए।
अच्छी स्थिति मतलब इसके अक्ष में, इसका अक्ष किधर है, इधर है कि नहीं, इसका अक्ष इधर है तो इसके अक्ष में निकालिए। अगर यही वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा रहता, ये -q और ये आपका +q चार्ज, तो इसका अक्ष किधर होता, तो आप कहते सर इसका अक्ष ऊपर रहता है या नीचे रहता है ना, इसका अक्ष इधर होता, लेकिन इसका अक्ष किधर है तो इसका अक्ष इधर ले लेंगे या तो इधर ले लेंगे। तो अक्ष में निकालना है, अच्छी स्थिति का मतलब इसके अक्ष में निकालना है, ठीक है। जिस अक्ष में रखा गया, अगर y अक्ष में रखा गया, आपको पता है ये आपका क्या होता है, x अक्ष होता है, ये क्या होता है, y अक्ष होता है। अगर x अक्ष में रखा गया तो x अक्ष में निकालिए, अगर y अक्ष में ऐसे रखा गया वैद्युत द्विध्रुव को तो ऐसे ऐसे निकालेंगे y अक्ष, ठीक है। इसी को बोलते हैं अच्छी स्थिति का मतलब इसके अक्ष में निकालना है। तो इसके अक्ष में निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मध्य बिंदु से दूरी नापी जाती है, ये बात याद रखिएगा, मध्य बिंदु से ही दूरी नापी जाती है। तो मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब इसके अक्ष में एक बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं। मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में एक बिंदु P लिया गया, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में, इसकी अच्छी स्थिति में कितने दूरी पर, तो ये दूरी मान लीजिए कितना है, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि R दूरी है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में इसके अक्ष में एक बिंदु P लिया गया है, R दूरी पर, यहाँ O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, ठीक है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक दिख रहा है कि इसमें एक आवेश है, इसमें एक आवेश है, मतलब एक आवेश से कारण निकालेंगे, दोनों आवेश कारण हम नहीं निकाल पाएंगे। पहले एक आवेश कारण निकालेंगे यहाँ पे, फिर दूसरे कारण निकालेंगे, फिर हम उसकी दिशा देख करके परिणामी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले आप -q आवेश कारण निकालिए। -q आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हम माइनस के कारण बिंदु P पर निकालेंगे, फिर प्लस के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। तो माइनस कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो देखिए, माइनस कारण आपको पता है, माइनस अगर चार्ज होता है तो माइनस अगर चार्ज है तो ये वैद्युत बल रेखाओं को अंदर की ओर खींचता है, वैद्युत बल रेखाओं को अंदर की ओर खींचता है। आप सभी लोग पता है कि माइनस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाओं को अंदर की ओर खींचता है। तो ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी, इसको मान लीजिए क्या, E1, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम E1 का मान निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए E1 बराबर यही फार्मूला लगाएंगे आप, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या है, Q है, Q बट्टे क्या है, R² बट्टे R²। तो जो बट्टे R² है तो R² के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश कारण बिंदु P पर, तो -q आवेश से बिंदु P की दूरी पता करिए ना, ये दूरी कितनी है। तो आपको पता है ये दूरी R है, ये दूरी L है, तो टोटल दूरी कितना हो गया, R + L। टोटल दूरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं R + L, ठीक है। R के प्लेस पे हो गया, -q आवेश कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं तो -q आवेश से बिंदु P की दूरी हो गई कितना, R + L, और इसका स्क्वायर होता है, R का स्क्वायर होता है, तो इसका भी क्या कर देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया E1 का मान। E1 का मान समझ में आया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R² होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है, इसमें हम माइनस चार्ज है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है, सदिश है, ठीक है, इसमें दिशा होती है। तो यह आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 -q आवेश कारण बिंदु P पर, ठीक है, -q आवेश कारण बिंदु P पर। आप क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे +q आवेश कारण, +q, ठीक है, आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। +q आवेश कारण बिंदु P पर निकालना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक ही चार्ज होता है। तो पहले इसके कारण यहाँ पे निकाल लीजिए, फिर इसके कारण यहाँ पे निकाल लीजिए। अब इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण +q आवेश कारण बिंदु P पर निकाल लें, तो +q आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं,
आपको पता है प्लस क्यू आवेश अगर कहीं पर रहता है तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं प्लस क्यू आवेश से, इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, मतलब दूर की तरफ जाती है। आप सभी लोगों को पता है प्लस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ, और माइनस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, ये सभी लोगों को पता होगा कि माइनस अगर चार्ज है तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी, और अगर प्लस चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, इस तरह बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है माइनस क्यू आवेश कारण निकाल लिए आप बिंदु P पर अंदर की तरफ, तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा किधर बाहर की तरफ। ये क्या हो गया आपका E2, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो E2 का मान निकालिए, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा आपका क्या E2 बराबर फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू बटे क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर निकाल रहे हो तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी आप बता दो। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये आर में से इस यल को घटा देंगे तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पता चल जाएगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं, तो इसके कारण बिंदु P पर, तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आर में से यल को माइनस कर देंगे, ये पूरा आर में से इस यल को निकाल दीजिए, ये दूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर माइनस यल, और आर का होता है स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को, आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी निकालेंगे कि बिंदु P पर परिणामी कितना होगा, टोटल कितना होगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हम निकालेंगे, यहाँ पर परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी के लिए हम दिशा देखते हैं कि दोनों वेक्टर की दिशा किधर है, एक इधर है एक इधर है, विपरीत दिशा होती है तो घटा देते हैं। समझ में आ रहा है, अगर वेक्टर की दिशा एक ही होती है तो जोड़ देते हैं, अगर अलग अलग दिशा होती है अपोजिट साइड तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे आप परिणामी जब निकालेंगे तो आपको घटाना होगा। अब सबसे बड़ी बात, किस में से किसको घटाएं, E1 में से E2 घटाएं कि E2 में से E1 घटाएं, है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि दोनों की दिशा सर विपरीत है, एक इधर है, तो दोनों वेक्टर में से हमको तो घटाना पड़ेगा एक में से दूसरे को, तो एक में से दूसरे घटाएंगे तो E1 में से E2 घटाएं कि E2 में से E1 घटाएं। इसके लिए आप देखेंगे E1 और E2 को कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले घटा देंगे। तो यहाँ पर E1 का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे ये है, और इसमें 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि ये पूरा जो है सेम है, ये पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ और यहाँ बदला, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है। तो आप इन्हीं दोनों को देख करके अनुमान लगाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर देखिए आर प्लस यल है, आर प्लस यल मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है ना। आप समझिए अगर आर का मान हम यहाँ पे 10 रखें और यल का मान 5 रखें तो 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना आएगा, हाँ 225। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका हर जो है बड़ा हो गया है ना। आप ये समझ सकते हैं कि आर का मान मैं बोलूँ 2 है और यल का मान आपका 3 है ना। तो 3 2 कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए आर का मान वही रख दीजिए 2 और माइनस यल का मान कितना है 3, तो यहाँ कितना आएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना आएगा तो आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हर जो है कम आ रहा है, इसका हर जो है कम आ रहा है, इस पूरे का हर जो है कम आ रहा है, इसका पूरे का हर क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है ना। यहाँ पर वही मैं रख रहा हूँ 2 और 3 ही रख रहा हूँ, यहाँ पर 2 और 3 यहाँ भी रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हल हो रहा है तो यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे हल हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका हर जो है छोटा है और इसका हर क्या है बड़ा है। जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है छोटी होती है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न उसका मान क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या है छोटा है, इसके नीचे 25 है ना, इसे हर ये ज़्यादा है, इसमें ऐड हो रहा है हर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मान क्या कम आएगा, इसका जो है कम है तो इसका मान ज़्यादा आएगा। तो आप समझ सकते हैं, आप भिन्न पढ़े होंगे कि जिसका हर जो है
बड़ा रहता है उसका मान कम आता है। जैसे आप समझिए 1/5 हो और जो है 1/25 हो, तो कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप बोलेंगे ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है ना। जिसका हर जो है कम रहता है उसका मान ज़्यादा होता है, जिसका हर ज़्यादा होता है उसका मान कम आता है। ठीक है, तो बस यही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका हर जो है कम आएगा क्योंकि r माइनस यल है, इसलिए ये जो E2 है, E2 बड़ा है, E2 बड़ा है, E2 बड़ा है, E2 बड़ा है। तो इसमें से घटा देंगे किसको, E1 को घटा देंगे, E1 को घटा देंगे। ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि E1 और E2 में कौन बड़ा है। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ से निकालें, पहले आप प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे निकालें, फिर माइनस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे निकालें, तो ये जो इसका मान आएगा ये वाला E1 बन जाएगा, ये वाला E2 बन जाएगा। तो हमेशा आप देखिएगा कि कौन सा हर किसका बड़ा है वो छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा इसका हर छोटा आएगा, r माइनस यल है, इसका हर छोटा होगा तो ये बड़ा हो गया E2, और इसका हर क्या है, ज़्यादा आएगा, यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो इसका मान क्या आएगा, कम आएगा। तो आप ज़्यादा वाले से कम घटाएंगे, E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक है, तो आप समझिए, अब इसका मान रख करके सॉल्व कर दीजिए। E बराबर E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू क्यू बट्टे आपका हो गया r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, किसका मान, अच्छा E2 का मान रखना है। E2 के मान में क्या है यहाँ पे, ये r माइनस यल का होल स्क्वायर, E2 का मान हो गया, फिर माइनस E1 का मान, E1 का मान वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे, ठीक है, क्या है, r प्लस यल का होल स्क्वायर। E1 और E2 का मान मैं रख दिया हूँ। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। E इक्वल टू यहाँ से कॉमन कर लीजिए, Q दोनों में है और 1/4 पाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है इसमें भी है। मैं कॉमन कर लिया तो हमारे पास बचा क्या, ये 1/, ठीक है, 1/ जो है r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ बचा माइनस, यहाँ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप समझिए यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और हो गया माइनस, फिर इसका इसमें कर देंगे तो हो जाएगा आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया गया और एलसीएम लेकर के जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा इसके इसमें इसका इसमें। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा, इसी को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका E इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पर आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस क्या होगा 2ab, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, फिर ये माइनस है, चलिए माइनस यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, और इसको तोड़ दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर टूट गया अपान, देखिए 1 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी होता है तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों का क्या है स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा हूँ, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट में a माइनस बी था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी था, तो इसको मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया गया, और यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर था इसलिए मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करिए इसको, तो हो जाएगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, है ना, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और होगा प्लस 2rl, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गया अपान, यहाँ पे आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर प्लस है, आर स्क्वायर ये भी प्लस है, यहाँ पे दोनों क्या है माइनस हैं, कैंसिल जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, आपका 2RL 2RL यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ से E इक्वल टू आपको मिलेगा Q अपान 4 पाई अपसाइलन 0, 4 पाई अपसाइलन 2RL हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4RL हो गया, 4RL अपान यहाँ पर समझिए आर स्क्वायर यल स्क्वायर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आर इतनी बड़ी डिस्टेंस है और यल इतना बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है, यल बहुत क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ पे समझिए एक पॉइंट कि जो आपका आर है, आर जो है आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, एल स्क्वायर की तुलना में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो है एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि यल बहुत छोटा है, यल इतना है, आर इतना है, तो यल को हम छोटा मान करके इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यल स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यल स्क्वायर बहुत छोटा था किसकी तुलना में, आर के कंपेरिजन में यल बहुत छोटा था, आर इतना है, यल इतना है, तो यल स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, उसको नगण्य मान लीजिए, 0 मान लीजिए। ठीक है, यल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे क्योंकि आर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इसके कंपेरिजन में ये कुछ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर बचा और इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा था वो लगा है। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो अब इसको हम सॉल्व करें तो आप समझिएगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, E इक्वल टू, आप यहाँ पर देख लीजिए, इधर आप लोग देखिए, यहाँ आप समझे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे E इक्वल टू कितना है, Q अपान 4 पाई अपसाइलन 0, Q अपान 4 पाई अपसाइलन 0, और ये आपका है 4RL है अपान, ये है R के घात कितना 4, 2 से गुणा होगा तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि E इक्वल टू जो मिलेगा हमें 1/4 पाई अपसाइलन 0 इंटू, है ना, Q को यहाँ लेते आइए, 4 को लिख सकते हैं, ये हो गया 4 को लिख सकते हैं 2, है ना, 2 लिख सकते हैं, फिर ये हो गया आपका Q, ये Q, और फिर हम लिख सकते हैं 2, है ना, Q इंटू 2 और इंटू क्या L। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए 4 को लिख दिया गया, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और ये Q आपका यहाँ पे है, ये L आपका यहाँ पे है, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है, इस सबको एक साथ कर लिया गया, 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया गया, और एक Q है, ये आपका L है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझिए नीचे क्या बच गया आपका, नीचे आपका 4 में से एक R कट गया है, तो R घाते कितना बन गया, 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको E का फार्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन 0 इंटू, ये हो जाएगा आपका 2, और Q इंटू 2L को मैं लिखा हूँ, Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, P कहते हैं साथियों, ये हो जाएगा आपका P बटे क्या R घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका अच्छी स्थिति के लिए उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा डेरिवेशन। कुछ नहीं करना है, मेरे हिसाब से आपको वैद्युत द्विध्रुव तैयार हो क्या होना चाहिए, होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तैयार होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला याद होना चाहिए, फिर इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव बनाइए, और वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति मतलब इसके अक्ष में जाइए, वहाँ पर कोई बिंदु P ले लीजिए, 0 से R दूरी पर एक बिंदु P लेकर के यहाँ पर माइनस के कारण बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता निकाल लीजिए, प्लस के कारण निकाल लीजिए, दोनों की दिशा को देख करके परिणामी निकाल लीजिए, दोनों की दिशा अलग अलग है ना, अपोजिट है, इसलिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, बड़े वाले में छोटे वाले घटा देते हैं, जो बड़ा रहता है उसमें छोटे वाले घटा देते हैं, E1 E2 में जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे वाले को आप घटा दीजिएगा। ठीक है, तो घटा करके इसको जो है सॉल्व किया गया, तो ये आपको E का फार्मूला मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे डेरिवेशन को करेंगे, निरक्षीय स्थिति को, तो इसको आप कंप्लीट करें, और बोर्ड को जो है मतलब बोर्ड को टारगेट में ले करके मतलब इस हेडिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करें, आप तैयार करें, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू, आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने मेहनत किया कि इसको जितना हो सके उतना ईजी मैं इसको बना सकूँ। धन्यवाद।